नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 13 जुलाई और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। स्कूलों में जंक फूड और स्क्रीन टाइम पर चलेगा जागरूकता अभियान। पशुधन बीमा योजना में 85% प्रीमियम भरेगी सरकार। राम मंदिर सीईओ पद के लिए आवेदन 18 जुलाई तक। 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों को बातचीत का सुझाव। 25 लाख के लूट मामले में 3 सिपाही गिरफ्तार और 100 करोड़ की लागत से बनेगा रामकथा संग्रहालय। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। स्कूलों में जंक फूड और स्क्रीन टाइम पर चलेगा जागरूकता अभियान। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मेरे स्वास्थ्य की दुनिया और ईट राइट स्कूल कार्यक्रम को अनिवार्य किया है। इसके तहत छात्रों को जंक फूड के नुकसान, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद के महत्व के बारे में बताया जाएगा। स्कूलों में डिजिटल सुरक्षा, सीमित स्क्रीन टाइम और योग पर भी विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह पहल कम उम्र से ही बेहतर स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने पर केंद्रित है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लगेंगे ओवर स्पीड कैमरे। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड वाहनों पर निगरानी के लिए डासना से हापुड़ तक कैमरे लगाए जाएंगे। हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय की गई है। सितंबर या अक्टूबर तक कैमरे लगने का काम पूरा होने की संभावना है। तय सीमा से अधिक रफ्तार होने पर ई चालान सीधे वाहन मालिक के पते पर भेजा जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। सेवानिवृत्त ARTO के यहाँ मिले 35 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले के बाद कई लंबित जांचों की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार गंभीर मामलों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकती है। विजिलेंस विभाग ने जांच की प्रगति पर भी रिपोर्ट तलब की है। UPSC ने 48 ग्रुप A और B पदों पर निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट सहायक केमिस्ट, प्रोसिक्यूटर और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 समेत 48 ग्रुप A और B पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों के अनुसार मास्टर डिग्री, MBBS और LLB जैसी शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार 35 से 45 वर्ष तक रखी गई है। पशुधन बीमा योजना में 85% प्रीमियम भरेगी सरकार। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। 60 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना के तहत 2 करोड़ 28 लाख से अधिक पशुओं का बीमा किया जाएगा। बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालकों को केवल 15% भुगतान करना होगा। योजना में प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना और महामारी से पशु की मृत्यु या अस्थायी विकलांगता को कवर किया जाएगा। IRCTC के 2 धार्मिक पर्यटन पैकेज शुरू। IRCTC ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए 2 नए धार्मिक पर्यटन पैकेज शुरू किए हैं। पहले पैकेज में तिरुपति, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। दूसरे पैकेज में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ और द्वारकाधीश मंदिर शामिल हैं। दोनों यात्राओं के लिए ट्रेन गोरखपुर से चलेगी और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी रोकने के लिए AI निगरानी की तैयारी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT 15 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। रिपोर्ट में चढ़ावा प्रबंधन के लिए AI आधारित निगरानी तंत्र विकसित करने का सुझाव शामिल किया जा सकता है। SIT ने अब तक के जांच के दौरान 40 दिनों में 70 चोरी की घटनाओं का उल्लेख किया है। मामले की जांच के लिए शासन ने 13 जून को विशेष जांच दल का गठन किया था। BLO और सुपरवाइजरों को मिलेगा 6,000 रुपये मानदेय। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे BLO और BLO सुपरवाइजरों को एक मुश्त 6,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में इस कार्य के लिए 1,77,000 से अधिक BLO और 18,000 से ज़्यादा सुपरवाइजर तैनात किए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। भुगतान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के 90 दिनों के भीतर देना होगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को 90 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने वाली कंपनियां प्लेसमेंट नहीं कराएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण और रोजगार की निगरानी के लिए AI आधारित डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। युवाओं के रोजगार की स्थिति पर 1 वर्ष तक नजर रखी जाएगी। पीतल नगरी मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट को मिली नई पहचान। मुरादाबाद का पारंपरिक पीतल उद्योग पिछले कुछ वर्षों से नई रफ्तार पकड़ रहा है। उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि बेहतर कानून व्यवस्था, सरकारी प्रोत्साहन और ODOP योजना से उत्पादन
और निर्यात में वृद्धि हुई है। स्थानीय कारीगरों को नए बाजार और बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इससे रोजगार के साथ साथ प्रदेश के निर्यात क्षेत्र को भी मजबूती मिली है। अब रोवर तकनीक से होगी जमीनों की पैमाइश। प्रदेश में जमीनों की पैमाइश के लिए अब आधुनिक रोवर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कानपुर की 4 तहसीलों को इसके लिए रोवर उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। नई तकनीक से सीमांकन अधिक सटीक और पारदर्शी होगा तथा विवाद कम होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार अब एक दिन में 8 से 10 पैमाइश के मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। राम मंदिर सीईओ पद के लिए आवेदन 18 जुलाई तक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए पात्रता मानक तय कर दिए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार के पास प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जबकि मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रारंभिक नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और चयनित अधिकारियों को वेतन तथा आवास की भी सुविधा मिलेगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 120 की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को मंगलवार सुबह 8 बजे से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर कार, जीप और एसयूवी के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सफर शुरू होने के साथ ही टोल वसूली भी शुरू हो जाएगी। कार और एसयूवी के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपये निर्धारित किया गया है। 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। हाल की वर्षा के बाद कई जिलों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। 12 घंटे में यूपी में लगाए गए 35 करोड़ पौधे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 12 घंटे के भीतर 35 करोड़ पौधे लगाए गए। अभियान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग समेत कई सरकारी संस्थानों ने इसमें भाग लिया और 16 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। पीपल, नीम, बरगद, जामुन और सहजन जैसे स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी गई। निकाह से पहले देना होगा घोषणा पत्र, बागपत के उलेमाओं का फैसला। बागपत में निकाह की प्रक्रिया को लेकर उलेमाओं ने नया निर्णय लिया है। अब निकाह से पहले दुल्हा और दुल्हन पक्ष को स्टाम्प पेपर पर तैयार कानूनी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इसके बाद ही मस्जिद के इमाम निकाह की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। कांवड़ मेलों के लिए ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। कांवड़ मेले के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोचें लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और कछला जाने वाली ट्रेनों में यह व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की आवाजाही 27 जुलाई से शुरू होने की संभावना है, जबकि सबसे अधिक भीड़ 8 से 11 अगस्त के बीच रहने का अनुमान है। रेलवे अधिकारियों ने संबंधित मंडलों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। 50,000 तक की साइबर ठगी में आसान होगी रकम वापसी। गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी के मामले में रकम वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए मॉड्यूल लागू किए हैं। अब 50,000 रुपये तक की साइबर ठगी में पीड़ितों को एफआईआर और अदालत की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। समय पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित खाते को फ्रीज कर रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए एमआरएम और जीआरएम मॉड्यूल लागू किए गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी ने ट्रस्ट के गठन से अब तक के वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। पार्टी ने जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों को बातचीत का सुझाव। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 2 प्रमुख मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों को 14 जुलाई को बातचीत के लिए बुलाया गया है। दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान तलाशने का अवसर दिया जाएगा। मामले में आगे की प्रक्रिया मध्यस्थता की प्रगति के आधार पर तय होगी। 25 लाख की लूट के मामले में 3 सिपाही गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने 24,90,000 की लूट के मामले में जालौन पुलिस लाइन में तैनात 3 सिपाहियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर सूरत के कारोबारी के कर्मचारी से लूट का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी छुट्टी लेकर वारदात को अंजाम देने गए थे। तीनों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर 200 अस्पतालों पर कार्रवाई। आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं के मामले में प्रदेश के 200 अस्पतालों पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब तक 60 लाख
रुपए की वसूली की जा चुकी है, जबकि शेष राशि के भुगतान पर रोक लगाई गई है। बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले 48 अस्पतालों को योजना से निलंबित करने की तैयारी है। प्रदेश में योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए अब ANBH मानक भी लागू किए गए हैं। 100 करोड़ की लागत से बनेगा रामकथा संग्रहालय। अयोध्या में बनने वाले रामकथा संग्रहालय के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के अनुसार इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। संग्रहालय में भगवान श्री राम के वनगमन से जुड़ी प्रमुख नदियों और स्थलों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी शुरुआत सरयू नदी से होगी और समापन गुप्तार घाट से जुड़ी प्रस्तुति के साथ किया जाएगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।